सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस वर्कशीट में भी मैंने उत्तर लिखे हैं, इसलिए उत्तर देखने के लिए आपको पूरी वर्कशीट देखनी पड़ेगी। उत्तर तो देख लोगे, लेकिन इस वर्कशीट को भी अच्छी तरह समझने के लिए आपको पूरी वर्कशीट देखनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 42, जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। ये पहले की वर्कशीट की तरह ही मज़ेदार भी है और एक सावधानी सिखाने वाली है। सावधानी ऐसी जो हमें इस मौसम में होने वाली बीमारियों से बचा सकती है। तो ये तो बरसात का मौसम है और बरसात तो सबको बहुत अच्छी लगती है और पिछले 2 दिनों से भी तो यही हो रहा है। इस बरसात से हमें गर्मी से छुटकारा मिला है। तो चलो, आज की वर्कशीट भी इसी के ऊपर बेस है, तो सुनते हैं और समझते हैं। बरसात के आने से गर्मी से राहत तो बहुत मिली है। चारों तरफ हरियाली देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बरसात में होने वाली इन जल जनित बीमारियों और अन्य बीमारियों जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आदि से बचने के लिए हमें बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। हम ज़्यादातर जिन सावधानियों का ध्यान रखते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली सावधानी है कि हम पानी उबाल कर पीते हैं। बिल्कुल सही बात। इस समय में बरसात के मौसम में कई बार क्या होता है, हमारा पीने का पानी बहुत ही गंदा आ जाता है। तो इसलिए हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। दूसरी सावधानी है कि हमें कूलर, खुले हुए टायर और खुली हुई टंकी में पानी नहीं जमा होने देना। क्यों नहीं होने देना? क्योंकि जब इन चीज़ों में पानी इकट्ठा होता है तो इनमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिनसे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो चलो थोड़ा सा नीचे की ओर चलें। यहाँ पर किसी विशेष सप्ताह में एक शहर के निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। इस टेबल में बीमारी और उससे पीड़ित मरीजों की संख्या दी गई है। तो पहले देखते हैं बीमारी कौन सी बीमारी है और इसके कितने मरीज हैं। तो पहली बीमारी है डेंगू, उसके मरीज हैं 86। दूसरी बीमारी है मलेरिया, इसके मरीज हैं 122। तीसरी बीमारी है टाइफाइड, इसके मरीज 231 हैं। और फिर चिकनगुनिया है, इसके मरीज 95 यानी 95। बुखार से पीड़ित जो लोग हैं वो हैं 452। डायरिया से जो पीड़ित हैं वो लोग हैं 385 और खांसी जुकाम से जो पीड़ित हैं वो लोग हैं 543। तो समझे आप? इस तालिका को ध्यान से एक बार फिर पढ़ो। अब चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर की ओर। आंकड़ों के आधार पर ही निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं? इसका उत्तर है खांसी जुकाम। फिर दूसरा प्रश्न है, सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं? तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए सबसे कम मरीज किस बीमारी के हैं, वो है डेंगू। फिर तीसरा प्रश्न है, मलेरिया के कितने मरीज हैं? तो वो हैं 122। फिर चौथा प्रश्न है, डायरिया और चिकनगुनिया के कुल कितने मरीज हैं? तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि डायरिया के हैं 385 मरीज और चिकनगुनिया के हैं 95 यानी 95। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका जोड़ आएगा 480। तो 480 मरीज हैं दोनों के कुल। पांचवा प्रश्न है, बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए हमें और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? पहली सावधानी तो यही कि हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें कई बीमारियां लग सकती हैं। दूसरी सावधानी है कि हमें कूलर, खुले टायर और खुली टंकी में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है उसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे, जिनसे हमें बहुत सारी बीमारियां, डेंगू, मलेरिया आदि लग सकते हैं।
इसके अलावा हमें अपने शरीर को लगभग पूरा ढककर रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, पैंट पहननी चाहिए ताकि मच्छर हमें ना काटें। और मच्छर से बचने के लिए हम मच्छर को भगाने वाली क्रीम भी अपने शरीर पे लगा सकते हैं। ये तो थे मेरे सुझाव। अब 2-4 आप अपने आप भी अपनी समझ से लिख सकते हैं। तो मज़ेदार थी ना आज की ये वर्कशीट। मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते जाइए और हाँ, मन लगाकर पढ़ते जाइए। थैंक यू वेरी मच।